एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या कवर किया था? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन कंप्लीट किया था। एंड आज की इस वीडियो में हम जो हम एक पार्ट बचा हुआ है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स के फॉर्मेशन का, उसको कंप्लीट कराएंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। हमने हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स कितने तरीके से सीखे थे बनाने, 2 तरीके से सीखे थे। पहला तो हमारा एल्कोहल था और दूसरा हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को भी मैंने 4 पार्ट्स पर डिवाइड किया था। पहले मैंने डिवाइड किया था कि हमारे जो हेलो एल्कीन्स होती हैं और हेलो एरीन्स होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट हमारा फ्री रेडिकल हेलोजनेशन रिएक्शन से कवर किया था, और सेकंड हमने किया था बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन हमने किया था स्टैंडमेयर रिएक्शन, एंड फोर्थ वन था हमारा फ्रॉम एल्कीन। ओके, सो एल्कीन वाला जो पार्ट है वो मैं आज इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स फ्रॉम एल्कीन। सो एल्कीन में हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं उसको, और एल्कीन हमारी कितने तरीके की होती हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, हमारा एल्कीन से हम 2 तरीके से बना सकते हैं। मतलब जो हमारी एल्कीन होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, हमारी 2 तरीके की होती हैं। एक तो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है। ओके, एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, तो इसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं? 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिमेट्रिकल एल्कीन से बना सकते हैं और दूसरा हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बना सकते हैं। तो जो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, उसमें हमको मार्कोनिकॉफ रूल और हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमको मिलता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। बट हमारा जो सिमेट्रिकल एल्कीन होती है उसके केस में हम सिंपल एडिशन कराते हैं HX का। ओके, अब यहाँ पर X क्या क्या हो सकते हैं हमारे? X हमारे हो सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट यहाँ हम फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी रिएक्टिविटी होती है ना फ्लोरीन की, वो बहुत ही कम होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन होता है। तो इसलिए इसको हम बहुत ही, इसका जो रिएक्टिविटी होती है बहुत स्लो होती है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझ लेते हैं। आई होप कि आपके ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्कीन हमारी 2 तरीके की होती हैं। पहला हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब पहले ये देख लेते हैं कि हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है हमारी। जब दोनों ही कार्बन का जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो अगर हमारा सेम होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल एल्कीन। यानी कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल की बात करती हूँ मैं। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होता है हमारा? अगर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो इस पर एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन। फर्स्ट वन इज मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड सेकेंड वन इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ओके, तो चलिए पहले सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सिमेट्रिकल एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसमें क्या होगा? यहाँ कोई भी हमारी रीजियो सिलेक्टिविटी नहीं है, मतलब कोई भी मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है। HX का जो एडिशन हो जाएगा हमारा वो डायरेक्ट एडिशन होगा HX का। तो HX में ये जो बॉन्ड बना है ये कैसे बना है? इनकी शेयरिंग से बना है। अब ये बॉन्ड में इस हेलोजन पे शिफ्ट करूँगी तो इस पर कम्प्लीटली नेगेटिव और इस पर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये हमारा जो ये बॉन्ड बना था ना, ये एक कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से था और एक इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से था, इस तरीके से। ओके, तो ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन में इस कार्बन पे भी दे सकती हूँ क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, और इस कार्बन पे भी दे सकती हूँ। तो अब मैं चलो इस कार्बन पे दे देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कम्प्लीटली नेगेटिव और यहाँ पर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। ओके, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा ये हमारा क्या है? यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर X आकर कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, तो ये हमें
ओके, तो स्टार्ट करते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन से। और मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझेंगे कि ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो होता है हमारा वो होता क्या है। और हमारा जनरली ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही हमको देखने को मिलता है। ओके, मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो होता है वो हमारा पहला तो ये है पॉइंट कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मिलता है। ओके, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमारा एक्स है ना, एक्स यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट यहाँ पर फ्लोरीन हमारा रिएक्ट नहीं करता HF, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, वो बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है। ओके, तो अगर मैं रिएक्टिविटी का बात करती हूँ, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स या HX की बात करती हूँ, तो आयोडीन हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद में HBr होता है, फिर HCl एंड देन HF। ओके, सो ये इसको हम क्या कर देते हैं, ये बहुत ही स्लो रिएक्ट करता है हमारा, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बिकॉज इस कार्बन का जो एनवायरनमेंट है और इस कार्बन का एनवायरनमेंट वो हमारा डिफरेंट है। इस पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर एक पर हमारा CH3 और दूसरे पर हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, तो अब इसका जो रोल होता है ना मार्कोनिक ऑफ एडिशन का, वो ये बोलता है कि जो हमारा एक्स ग्रुप है ना, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो हमारा उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन होता है। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर हमारे मोर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो यहाँ पर 1 और 2, ये 1 एंड 2, ये 2 हमारे बॉन्ड प्रेजेंट है। बट अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो यहाँ 1, 2 और इसके जो नेक्स्ट कार्बन है ना उस पर 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से मैं अगर दिखाती हूँ तो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मोर है यहाँ पर। तो हमारा जो ये एक्स ग्रुप है ना वो कहाँ कनेक्ट होगा जाकर के, वहाँ यहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर। तो हमारा इसमें क्या होता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पर हमें रेजियो सेलेक्टिविटी मिलती है। ओके, रेजियो सेलेक्टिविटी का जो मतलब होता है वो होता है हमारा जिसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिलती हैं, एक हमारा मेजर यानी कि हाई क्वांटिटी में और दूसरा हमारा माइनर यानी कि लो क्वांटिटी में हमको मिलता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये प्रोडक्ट हमको मेजर मिल रहा है बिकॉज जो हमारा मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है वो बोलता है कि जो हमारा निगेटिव पार्ट होता है वो वहाँ कनेक्ट होता है जाकर के जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, यहाँ इस कार्बन पे ज़्यादा है देन इससे, तो यहाँ पर हमारा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एंड ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर क्या होता है, हमारा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। बट अगर मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात करती हूँ तो वहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ओके, और यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो वो जो मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगी। बट अभी हम इसी का मैकेनिज्म कर लेते हैं और इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म कैसे होने वाली है। अब देखो ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड क्या है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे, तो ये मैं इस कार्बन पे शिफ्ट करूंगी, इस कार्बन पे कम्प्लीटली निगेटिव और इस कार्बन में कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो हमारा HX का नेचर होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड अपने साइड ही शिफ्ट करेगा। ओके, तो इस पर कम्प्लीटली निगेटिव, इस पर कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड हमारा जो है वो सॉरी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, अब एक कंडीशन में ये वाली भी तो कर सकती हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड मैंने इधर इस कार्बन पे शिफ्ट किया है एक बार इस कार्बन पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ, तो यहाँ निगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, सो अब HX हमारा कहाँ, ये जो हमारा X है यानी कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करूँगी तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा आकर के आपकी बार, और ये निगेटिव यहाँ पर। ओके, ये निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से, तो एक मुझको ये मिलेगा HX प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि ये हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। मार्कोनिक ऑफ रूल हमारा बोलता है कि हमारा जो निगेटिव पार्ट होता है हमारा वो वहाँ कनेक्ट होता है जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मोर होता है। ओके, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड हमारे प्रेजेंट हो, या तो इस कार्बन पे या फिर इस कार्बन पे। ओके, तो इस कार्बन पर हमारा ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमारा एक्स ग्रुप कनेक्ट होगा करके। ओके, ये हो गया रिएक्टिविटी हमारा HF हमारा रिएक्ट नहीं करता बिकॉज
ये जो होता है वो हमारा सबसे कम रिएक्टिव होता है। और लिविंग ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। ओके, आई होप कि इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो आपको। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज उसमें हम एंटी मार्कोनी का रूल एडिशन कराएंगे और बहुत सारे एग्जांपल उसमें कराएंगे, अच्छे से उसकी मैकेनिज्म वगैरह करेंगे और ये जानेंगे कि उसमें HBr ही हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।